सर चढ़े स्पर्श। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहिए। जी, पहले दरबार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि मैं इससे पूर्व में पीताम्बरा पीठ बगुलामुखी का साधक रहा हूँ, जैसे कि पता है आपको। बिल्कुल और इस बिल्कुल। दरबार ने मुझे अपनाया और एक सहारा दिया और सही रास्ता दिखाया। कुछ ऐसे अच्छे अनुभव मेरे साथ हुए हैं कि पिछली नवरात्रि में जिस दिन मैं यहाँ आया था सर बाबा गुरुदेव, तो मेरी कुछ समस्याएं थीं। ठीक एक महीने के अंदर ही वो समस्याएं उसी दिन जिस दिन यहाँ से गया था उसी डेट में सॉल्व हो गई थी। और अभी मुझे एक समस्या अचानक डेवलप हुई, प्रॉब्लम हुई। वो जो डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे अपेंडिक्स डायग्नोज कर दिया। उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोल दिया, आपको ऑपरेशन कराना है, सुबह एडमिट हो जाओ। लेकिन मैं वहाँ से उठ के चला आया और बाबा जी के पास मैंने उनसे प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं। और 3 दिन बाद मैंने आरोग्य हवन कर दिया गुरुजी, और सब शांत हो गया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बिल्कुल आप स्वस्थ है, कोई कष्ट नहीं। लेपन जरूर थोड़ा सा कर लीजिएगा, जी स्वेलिंग चली जाए। जी गुरुजी, एक छोटी सी मैं विनती करूँगा आपसे बताइए। कि मैं जब से माँ बगुलामुखी का साधक रहा उसके बाद मैं लगातार रुद्राभिषेक करता रहा और अभी भी रुद्राभिषेक कर रहा हूँ। सावन के महीने में हर सोमवार को रुद्राभिषेक किया था और रवि पुष्य नक्षत्र को भी रुद्राभिषेक किया था। लेकिन जब रुद्राभिषेक करता हूँ गुरुजी तो मुझे एक पेशी आती है और उस पेशी के समय सबसे पहले मैं भगवान भोले को पकड़ के ये कहता हूँ कि अब तक आप कहाँ थे। और उसके बाद जब पेशी बहुत तेज आती है अभी जो पिछला रुद्राभिषेक किया था उस समय मैं जब रुद्राभिषेक कर रहा था तो पेशी आई थी गुरुजी मुझे, और इतनी तेजी से पेशी थी कि मैं भोले बाबा को पकड़े हुए था और मंदिर पृथ्वी सब हिल गया था। उसके बाद सब शांत हो गया था। गुरुजी एक मानसिक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। ओम। मेरी बेटी उसको सिस्टर से धर्मपत्नी की उम्र कितनी है? ये 38 30 40 समथिंग होगी। 40 साल होगी पत्नी। अभी मासिक धर्म होते? ये अभी पिछले हुआ है पिछली बार। ठीक। और बताइए कुछ। बस गुरुजी थोड़ी सी एक मैं पुस्तक दिखाना चाह रहा था आपको जिसके हिसाब से मैंने साधना की, मैंने साधना की और इतने रुद्राभिषेक किए, क्या मेरे उनका पुण्य नहीं मिलेगा मुझे? तभी तो यहाँ हो। पुण्य नहीं होते तो यहाँ कैसे होते, है ना? जी तो रास्ता तो दिखाता ही है कोई ना कोई। जी गुरुजी, जब मैं बाबा जी का माँ कामाख्या भोग लगाता हूँ सुबह शाम, तो बगुलामुखी साथ में आ जाती हैं अपने आप ही। क्या मैं उस पीठ पे जाऊं या ना जाऊं, जाना उचित होगा नहीं होगा दर्शनों के लिए? देखिए, हम आपको बताएं कि समस्या पीठ नहीं है, जी समस्या पीठाधीश्वर है। समझ गए? अधिकांश जो पीठाधीश्वर हैं वो समस्या है, जो अधूरे होकर के अपने पूर्ण होने का प्रदर्शन करते हैं। और क्या बोले इनके लिए, शब्द नहीं है। सब नरक भोग रहे हैं, नरक नरक में है, सब नरक में, घोर नरक, रौरो नरक। और इनके साथ जुड़ जाओ तो खुद भी नरक में चले जाओ। समस्या वहाँ पे ये है, जब आप पीट जाते हो तो माँ से कम इनसे ज़्यादा जुड़ जाते हो, बस वो समस्या बड़ी है।
इन ज्ञानियों को किनारे करो, सीधे माँ से बात करो, माँ से प्रार्थना, माँ की साधना, इनसे दूरी बनाओ। ये जो मुखौटा लगा के बैठे गुरुओं का, ये गुरु अभी शुरू ही नहीं हुए, गुरु कहाँ से बन जाएंगे, अभी शिष्य नहीं बने, समझ गए। वैसे गुरुजी अभी मैंने दरबार से दीक्षा नहीं ली है। क्रिएशन कहाँ होता है? तो आप जो है माँ है, आप माँ माँ में फ़र्क नहीं है, कोई किसी माँ में कोई फ़र्क नहीं, ठीक है ना। जी लोगों के पास एक माँ होती, मेरे पास तो माताओं की अपनी पूरी माता भीड़ ही है, माता है गुरुजी आप। ठीक है। जी तो सब हर क्षण देखते हैं, तो इनसे बचना है बस, गुरुजी मैं एक पुस्तक भेज रहा हूँ आपको। पाखंडियों से बचना है। दिखा, ले आओ। मैं इस पुस्तक में जो दिया है उसी विधि विधान से साधना कर रहा था गुरुजी। वो निर्लेप है, जो विधि है निर्लेप है। मैंने क्या बताया, जी जो विधि बता रहा है जी। बस उससे आप जुड़ जाते हो, वो समस्या है। अच्छा ठीक है। हमारा बार बार समझ रहे हैं हम क्या कह रहे जी हैं। समझ रहा हूँ। इनसे बचिए, जब उनको जोड़ लेते हैं बीच में तो बस उनकी समस्याएं सब आना शुरू हो जाती हैं, और वो सब पेशी में बैठे हुए हैं, जिन्हें आप गुरु समझ रहे हो वो पेशी में बैठे हुए हैं। पूरा घर पटा हुआ है भूत प्रेतों से, आसुरी शक्तियों से, पितरों से। सब आते हैं यहीं। समझ गए, कहना नहीं चाहते कुछ, बहुत कुछ है जो हम नहीं कह सकते। जी बहुत बड़ा संकट है विश्व में, खास तौर से भारत। यहाँ आजकल गुरु संकट बन गए हैं, गुरु स्वयं संकट बन गए शिष्यों के लिए। अब गुरुजी हमें तो परंपराएं शुद्ध होने की आवश्यकता है। परंपराएं 99% परंपराएं अशुद्ध हो गई हैं, शुद्धि की आवश्यकता है। गुरुजी हमें तो जानकारी थी नहीं, जैसा मैं दीक्षा दे दी कि उसी रास्ते पे चल पड़े। गलत यही ना, दीक्षा बस समस्या वहीं पे खड़ी हो गई। अच्छा अच्छा। जिसने दीक्षा दी थी गुरु बन गया, अब बगुला मकी पीछे हो गए, गुरु आगे आ गया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कभी भी आपको इस माँ बगुलामुखी ने कभी भी आपको दर्शन नहीं दिया। गुरुजी जब मैं शनिवार फ्राइडे की रात को निकलता था 12 बजे, तो मुझे छोटी सी लड़की पीले फूल मार के जगाया तो करती थी, और ठीक 12 बजे जग जाता था मैं। कह तो रहा हूँ, जी सब दुष्ट और महादुष्ट आपको बेवकूफ़ बनाए रहे, लेकिन आपका केवल जो हृदय है ना वो तो निर्मल होता ही गया, जी। माँ के लिए मैं बिल्कुल आगे बढ़ता चला गया। इसलिए आप यहाँ तक पहुँच गए, जी और इसलिए आप स्वस्थ हैं, इसलिए आप स्वस्थ रहेंगे। अब आप जो भी करेंगे साधना अपनी, जी। बस गुरु घंटाल किनारे करके, नहीं नहीं बस। कोई गुरु घंटाल नहीं चाहिए, सीधे माँ की आराधना करना, आँख बंद करना है, और क्या करना है, आँख बंद करना, ध्यान करना है। गुरुजी एक पेपर और दिया है मैंने आपको। अच्छा, ये गुरुजी मेरा केस। ईमानदारी का एनुअल है, ईमानदारी का, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। अब सब होगा, सब बंधा हुआ है, सब खुल गया, चिंता मत करो, जी सभी कुछ खिले। बाबा और माँ को ध्यान साधना करिए, जी। सब समाहित है इनमें। जी जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि सब कुछ समाहित है इनमें, ठीक है। उस दिन पूरी दुनिया मिल जाएगी। गुरुजी एक विनती, माँ है, माँ और पिता को अगर कष्ट हो तो बेटे को कष्ट होगा ही। पिताजी पुलिस के इंस्पेक्टर से रिटायर हैं सर। उनके घुटने में दर्द हो रहा था, अभी जो दर्द बंद हो गया है संकल्प लेने के बाद में, लेकिन वो लंगड़ा के चलते हैं। आए हैं क्या? हाँ जी आए हैं, माँ भी आई हैं। खड़े करें उन्हें पीछे, कहाँ है, खड़े हो जाएं वो। करे क्या भ्रम है? आप सोचो ना, आदमी भावना कितनी अच्छी है, 24 घंटे उसी में लगे रहे, उसके बाद ये भी दुष्टों को बच रहे हैं, इससे सिद्ध होता है ना, अगला तो करना चाह रहा है।
वहीं खड़े हो जाए। हाँ गंदी है। गुरु जी आ गए। आंखें बंद कर लें, मेरी माँ भी है गुरु जी, उनकी कमर सीधी नहीं होती। दोनों लोग आंखें बंद कर लें। ओम प्रहार 3 बार बोली ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोलिए और अपने बंधन खींचे 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। अपने अपने बंधन ओम नमः शिवाय बोल के 3 बार खोल लें, खींचे। गुरु जी मेरे बेटा बेटी दोनों हैं। आप कै लोग रखे हैं आपने हवन के पुण्य में? 6 लोग। 6 लोगों को रखा है शुरू से ही गुरु जी। माता पिता आप और पत्नी और 2 बेटा बेटी। 2 बच्चे। जी। ठीक है, बढ़िया है। भी मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा आशीर्वाद बेटा बेटी को मिल जाए कि विवाह उपरांत सब लोग आपस में खींचातानी करते हैं, सब पूरा है। साथ साथ रहें, अच्छे से रहें, बस ये चाह रहा हूँ। आप वो आप सब अच्छा होगा, बस इतना ध्यान रखना। जी। अब वो साधना वो वाली मत करना। जी नहीं करेंगे गुरु जी, अब दरबार से दीक्षा लेंगे। बहुत गंदी एनर्जी आपके आह्वान पे आती है जिसकी आपकी कल्पना भी नहीं है। जी। मैं जब पेशी आती है गुरु जी, मैं जानता हूँ कैसे पेशी आती है। मैं बयान दरबार देख रहा है ना जी। कि जो गंदगी आती थी नहीं, अब तो आ ही नहीं सकती पेशी। जी। पेशी का अर्थ नहीं है, लेकिन ये कि जो गंदगी आती थी आप इनवाइट करेंगे तो फिर आएंगे। जी। तो उससे बचना है आपको। उल्टा बोलना है कि भाग यहाँ से, तट नहीं चाहिए, इस तरह से बोलना है गंदगी, ठीक। नहीं तो बहुत ही डिस्ट्रॉयर है। जी। खुश। अच्छा गुरु जी। खूब खुश।